तबरेज की कहानी। एक गांव में तबरेज नाम का एक युवा लड़का रहता था। उसका घर भी ठीक छोटा सा गांव में था। पहले वह आम स्कूल में पढ़ता था और स्कूल के बच्चों में उसका नाम हमेशा ऊपर रहता था। पढ़ाई में वह बहुत अच्छा था। मगर एक दिन उसके वालिद ने बड़े प्यार से उसे कहा, बेटा, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि तुम हाफिज़ कुरान बनो। तबरेज ने तुरंत जवाब दिया, अब्बू जान, आपकी ख्वाहिश मेरी ख्वाहिश है, मैं आपकी बात पूरी करूंगा। वालिद की यही बात तबरेज के दिल में उतर गई। उसने अपनी सारी दुनिया, खेल, सामान्य इच्छाएं और कभी कभी की आराम, सब कुछ पीछे रखकर अपने वालिद की ख्वाहिश पूरी करने का इरादा कर लिया। उसका एक दोस्त भी था, सलाहुद्दीन। एक दिन तबरेज ने सलाहुद्दीन को फोन किया और बड़े इत्मीनान से अपनी बात बताई। सलाहुद्दीन ने हौसला दिया और कहा कि यह बहुत अच्छी नियत है, इससे तुम दुनिया और आखिरत में फायदा पाओगे और पूरा परिवार फख्र महसूस करेगा। तबरेज ने एक मदरसे के बारे में पता किया। उसका नाम था मदरसा फैज़ रसूल, नौतन, सीवान, बिहार। वह मदरसे पहुंच गया। शुरू में मदरसे का माहौल और मेहनत दोनों उसे अच्छा नहीं लगे, मगर समय के साथ दिल अटक गया और वह भरपूर मेहनत करने लगा। दिन रात कुरान पाक की तिलावत, हिफ्ज की मशरिक और दरूस ने उसका दिन बना दिया। कई महीने बीतने के बाद तबरेज की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। इतनी कमजोरी हुई कि उसे मदरसे में रहना भी मुश्किल हो गया। फिर वह घर वापस आया और इलाज शुरू हुआ। इस बीमारी ने उसके हौसले पर असर डाला। दिल में एक शिकवा सा उभरा कि शायद वह अपने अब्बू की ख्वाहिश पूरी न कर सके। घर की जिम्मेदारियां भी बढ़ गई थी और वह सोचने लगा कि शायद मदरसा छोड़ देना ही बेहतर है। लेकिन तबरेज ने हार नहीं मानी। उसने सलाहुद्दीन को कॉल करके सब कुछ सच सच बता दिया, अपनी बीमारी, घर की मुश्किलें और डर कि वह हाफिज न बन पाएगा। सलाहुद्दीन ने कहा, दस्तार इल्मी का सोचना छोड़ो, पहले कदम उठाओ, कुछ दिन का फुर्सत लो, फिर वापस मदरसे जाकर कोशिश करो, तुम में हिम्मत है। इसी हौसले ने तबरेज को फिर से उठाया। तबरेज ने फिर से मदरसे जाने का फैसला किया। अब वह पहले से ज्यादा मेहनती और मजबूत था। उसने स्थिरता से हिफ्ज शुरू किया। चाहे तबीयत कमजोर रही हो, चाहे रातें कम सोई जाएं, वह हमेशा मजबूत रहा। पहले उसने 15 पारे हिफ्ज कर लिए। ये भी एक बड़ी कामयाबी थी, जिसने उसके और उसके वालिद के चेहरे पर खुशी ला दी। मगर तबरेज ने यहाँ रुकना सही नहीं समझा। उसने और मेहनत, धैर्य और खुद पर काबू रखते हुए पूरा कुरान हिफ्ज कर लिया। अंततः वह दिन आया जब तबरेज ने अपने उस्तादों, दोस्तों और वालिद के सामने कुरान पाक की तिलावत करके सबको दिखा दिया कि मेहनत और सब्र से हर मुश्किल आसान हो सकती है। उसके वालिद की आंखों में खुशी के आंसू थे और पूरा गांव फख्र महसूस करने लगा। और तबरेज हाफिज कुरान बन गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कहानी का संदेश, मोरल। 1. नियत सबसे बड़ी चीज है। जब नियत खालिस हो तो मुश्किल रास्ते भी आसान हो जाते हैं। 2. सब्र और स्थिरता सफलता की कुंजी है। 3. दोस्तों और शिक्षकों का साथ इंसान में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। 4. समस्याएं और बीमारी भले ही रुकावट बन जाएं, मगर हौसला मरहम बन जाता है। 5. एक बच्चे की सफलता पूरे घर, मदरसे और गांव के लिए गर्व की बात बनती है। क्या